भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के एससीओ समिट में भाग न लेते हुए रशिया की मेजबानी में ब्रिक्स की बैठक में भाग लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है कि वह किसी एक ऐसे संगठन को ज्यादा अहमियत देगा जिसमें सभी को फायदा हो। इस बार एससीओ की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया, लेकिन बैठक में शिरकत की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने नेता स्तरीय एससीओ की बैठक की मेजबानी की थी। जयशंकर ने मौके पर चौका मारने का काम किया। जयशंकर ने एससीओ के चार्टर पर सबका ध्यान दिलाते हुए कहा कि सदस्य देशों को आपसी विश्वास, मित्रता और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देना चाहिए। जाहिर है, यहाँ जयशंकर पाकिस्तान और चीन को सुना रहे थे और बता भी रहे थे कि यदि वे चाहते हैं कि भारत जैसा महत्वपूर्ण देश एससीओ की बैठक को सीरियसली ले, तो पड़ोसी देशों को सबसे पहले अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसी के बाद आपसी सहयोग को मजबूत किया जा सकता है। वहीं रूस के कजान में हुई ब्रिक्स की बैठक ब्रिक्स में हुए विस्तार के बाद से पहली बैठक थी। ब्रिक्स की खास बात यह है कि किसी एक देश का इसमें नेतृत्व या प्रभुत्व नहीं है। ब्रिक्स का आधार ही सभी को साथ लेकर चलना है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। एससीओ की बैठक पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हो सकी। करीब 900 प्रतिनिधियों के लिए 10,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। इस सुरक्षा का कारण आए दिन पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हो रहे हमले और बलूच विद्रोह रहा है। समय के साथ एससीओ की अहमियत घटती जा रही है। इसका एक कारण सदस्य देशों के बीच अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को ज्यादा अहमियत देना है, बजाय इसके कि सभी देशों को साथ लेकर चला जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल खुद चीन है, जो एससीओ की ग्रुप की आड़ में वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसे अपने निजी हितों को साधने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उद्घाटन भाषण में जो बातें कही, उसमें भी चीन के हितों को ज्यादा अहमियत दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती के गुणगान गाने के अलावा कोई और बात नहीं की जो सही दिशा में जाने लायक हो। कुल मिलाकर एससीओ की बैठक बेनतीजा रही। अगर पाकिस्तान और चीन के गुपचुप प्रेम को छोड़ दे तो जैसे ही जयशंकर एससीओ की बैठक से निकले, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 24 अक्टूबर की ब्रिक्स की निर्धारित बैठक में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार की बैठक काफी दिलचस्प रही, क्योंकि इसमें ब्रिक्स में जोड़े गए नए सदस्य देश भी मौजूद रहे, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपने हाथ पैर मार रहा है और इसके साथ ही उसका हमसफर बना नया दोस्त यानी चीन भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए झटपटा रहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा है। ब्रिक्स की अपनी एक खास पहचान है और अहमियत है। ब्रिक्स कई संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और दृष्टिकोण को एक साथ लाने का प्रयास है। ब्रिक्स के देशों की आबादी दुनिया की आबादी से 50% से ज्यादा है। दुनिया की जीडीपी का लगभग 35% से अधिक ब्रिक्स देश लेके चल रहे हैं। इस बार उम्मीद थी कि ब्रिक्स की मुद्रा का ऐलान हो सकता है, यानी कि इसके संगठन का अपनी मुद्रा का ऐलान हो सकता है, पर इस पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। घोषणा पत्र में 2028 में कोप 33 की मेजबानी के लिए उम्मीदवार के तौर पर भारत का समर्थन किया गया है। सभी देशों ने इसका समर्थन किया है। अफ्रीकी देशों को ज्यादा महत्व देने की बात भी की गई है, जो कि पश्चिमी देशों के संगठन आज तक नहीं दे सके हैं। अफ्रीकी देश आज भी अपनी भूमिका को लेकर हक के तौर पर सम्मानजनक स्थान देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस में वो हुआ जिस पर सभी की निगाहें थी। वह है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। 5 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों के मुख्य प्रतिनिधि आपस में आधिकारिक तौर पर मिल रहे हों।
उम्मीद की जा रही थी कि बैठक के बाद 2020 से चले आ रहे सीमा पर संघर्ष और तनाव कम हो जाएगा। लेकिन इस बार गौर करने वाली बात यह है कि भारत अपनी तरफ से सीमा पर तनाव को लेकर पूरी सावधानी बरते हुए है, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीन का इतिहास रहा है कि पहले वादा करो और फिर उस कागजी वादे को फाड़कर डस्टबिन में डाल दो। चीन भरोसे वाली चीज नहीं है। जैसे चीन के सामान वैसे ही चीन के वादे। खैर, इस बैठक में दोनों देशों ने बंद पड़ी बातचीतों को फिर से शुरू करने की बात कही है, क्योंकि सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि चीन और भारत के बीच और भी कई तरीके के विवाद हैं। उसमें चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। इस बीच दोनों देशों में हुई वार्तालापों के बाद दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को सीमा पर जो संघर्ष वाला स्थान है उससे पीछे करने के लिए हामी भरी है, और इसका पहला पड़ाव जो है वो पूरा भी किया जा चुका है। भारत इस बात पर नजर रखेगा कि चीन अपने वादों का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं। चीन का ऐसा करना फिलहाल एक मजबूरी भी है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच कोई विवाद बढ़े, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी नीति को चोट पहुंचेगी बल्कि पश्चिमी देश इसका पूरा फायदा भी उठाएंगे। चीन इस वक्त भारत के साथ हालातों को सुधारने के लिए कई तरीके से दबाव महसूस भी कर रहा है। एक तरफ जहां चीन सीमा पर निर्माण कार्य कर रहा है, तो वहीं भारत ने भी अपने हिस्सों के क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर चीन को बहुत जलन भी हुई। एक सवाल यह भी है कि क्या भारत पूरी तरह से चीन के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा? तो इसका जवाब है कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा, उसके बावजूद भी भारत सभी तरीके के प्रतिबंध को तो बिल्कुल भी नहीं हटाने वाला है, क्योंकि भारत चीन के इरादों और नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।